में मादनी तेल वाफर मिकदार में होने की वजह से यहाँ पर पेट्रोल बहुत सस्ता है। यहाँ तक कि 1 लीटर पानी की बोतल पेट्रोल से महंगी मिलती है। ना सिर्फ ये बल्कि इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे कानून और फैक्ट्स भी मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि एक वक्त था जब इस मुल्क में औरतों पर गाड़ी चलाने पर सख्त पाबंदी आयद थी। लोग इस मुल्क में सरेआम शराब भी नहीं पी सकते थे, मगर मौजूदा सऊदी अरब और इस मुल्क के लोग वक्त के साथ मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब यहाँ औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी गई है, शराब के अड्डे भी खुल रहे हैं और सिनेमा घर भी बनाए जा रहे हैं, और शायद एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि अरबी औरतों को गैर मुल्कियों से शादी करने की इजाज़त भी मिल जाए। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान रखने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 21,49,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के अंदर कोई कुदरती दरिया भी मौजूद नहीं। कुल रकबे का सिर्फ 0.7% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और पानी का ये हिस्सा ज्यादातर चश्मों पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे ऊंचा वाटर फाउंटेन जेदा में मौजूद है। सऊदी अरब में मौजूद आबे जमजम के कुएं को खासी अहमियत हासिल है। मुसलमानों का अकीदा है कि इस पानी में शफा है और ये दुनिया का साफ तरीन पानी है, जिसकी तस्दीक कई रिसर्च लेबॉर्ट्रीज भी कर चुकी हैं। मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और इसके हमसाया मुमालिक में जॉर्डन, इराक, कुवैत, यमन और अरब अमारात वाक़या है। जदीद सऊदी अरब में जहां बड़ी बड़ी इमारतें, उम्दा सड़कें और बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम मौजूद हैं, वहां इस मुल्क की तारीख भी बहुत दिलचस्प और मुसलमानों के लिए खासी अहमियत की हामिल है। इस जमीनी खित्ते पर एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर बुतों की पूजा की जाती थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और जहालत अपने अरूज पर थी। जहालत और बुत परस्ती के इस दौर में अल्लाह ताला ने अरब की इस सरजमीन पर बनु हाशम कबीले में अब्दुल मुतलक के बेटे अब्दुल्ला के यहाँ पाक पैगंबर अहमद मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से पहली वही नाज़िल हुई और नबूवत ज़ाहिर की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और गुमराहों को राह रास्त पर आने का दर्स भी दिया। मगर मुनकरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और नबूवत से इनकारी होकर हजूर पाक को तंग करना शुरू कर दिया। तो आपने इन जाहलों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए और मक्का से हिजरत करके यसरब चले गए। यसरब वही जगह है जिसे आज मदीना कहा जाता है और आज का रियाद उस वक़्त नजद के नाम से जाना जाता था। इस सरजमीन पर पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद तब रखी गई जब हजरत मोहम्मद ने अपने साथियों समेत मक्का को फतह किया। हजूर पाक की विसाल के बाद इस खित्ते पर 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक यहाँ पर खिलाफत राशिदा कायम रही। इसके बाद 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक यहाँ खिलाफत उमिया बरकरार रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद भी इन दोनों अदवार में इस्लाम तेजी से फैला। दोस्तों, मैं इस मुल्क की इस्लामी तारीख और दौरे खिलाफत पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कुछ लोगों के नजदीक अबहाम का सबब बन सकती है, मगर मैं आपको मौजूदा सऊदी अरब के बारे में मजीद दिलचस्प हकायक जरूर बताऊंगा। इस मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत इत्तेहादी बादशाहत है। मुल्क का मौजूदा बादशाह सलमान और मौजूदा फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान है और मुल्क में इस वक्त शरीयती कानून नाफिज है। सऊदी अरब की सरकारी जुबान अरबी है और मुल्क की ज्यादा आबादी अरबी जुबान का ही इस्तेमाल करती है। वर्ल्ड मीटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3,42,19,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 174 नंबर पर आता है और मुल्क की ज्यादातर आबादी सुन्नीइज्म और वहाबीइज्म को मानने वाले हैं। मार्च 1938 में अल्लाह ताला ने इस खित्ते को बड़ी नेमत से नवाजा जब यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई। इस मादनी तेल को रिफाइन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के अमल ने सऊदी अरब को इकोनॉमी के लिहाज से स्टेबल कर दिया और इस खित्ते पर डेवलपमेंट बड़ी तेजी से बढ़ती रही और मुल्क अपने जीडीपी का 45% हिस्सा तेल से हासिल करता है। न सिर्फ ये बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस जगह
मक्का मदीना का इस खिते पर होना भी सऊदी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि हज के मौका पर यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सारा साल इस मुकद्दस मुकाम पर उम्रा करने का निज़ाम चलता रहता है, जिससे सऊदी हुकूमत अरबों डॉलर्स कमाती है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऊँटों की तादाद पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब से रोजाना की बुनियाद पर 100 ऊँट दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी भी बनाई गई है। इसके अलावा मुल्क में खजूर की बहुत ज्यादा पैदावार है। खजूर की काश्त के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। अजवा खजूर यहाँ की सबसे मशहूर किस्म की खजूर है। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बच्चों की पैदाइश पर कंट्रोल करवाना गैर कानूनी है। इस मुल्क के कुछ कवानीन इंतहाई सख्त हैं, जैसे कि बड़ी चोरी करने पर हाथ काट देने की सजा है और जबरदस्ती बदफेली करने पर सरेआम सर कलम या फांसी की सजा दी जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में किसी गैर मुस्लिम को किसी भी सूरत में सिटीजनशिप नहीं दी जाती। यहाँ तक कि इस मुल्क में सऊदी औरतें अपने शोहर की इजाजत के बगैर गैर मुल्की सफर भी नहीं कर सकती। मुल्क की सरकारी करेंसी सऊदी रियाल है। एक सऊदी रियाल पाकिस्तानी 45 रुपए जबकि इंडियन 20 रुपयों के बराबर है। मुल्क का मौजूदा जीडीपी 779.300 बिलियन US डॉलर्स है, जबकि इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 56,700 US डॉलर्स है और इकोनॉमी के लिहाज से सऊदी रियाल दुनिया की 18वीं मजबूत इकोनॉमी है। मुल्क में गाड़ियां रोड की राइट साइड पर चलाई जाती हैं, मगर गाड़ियों के कस्टम स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पर होते हैं। मुल्क का कॉलिंग कोड +966 है और डोमेन नेम .sa है। वक्त के लिहाज से सऊदी अरब पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। सऊदी अरब की 80% लेबर फोर्स गैर मुल्की है। इस मुल्क में 98 लाख से ज्यादा गैर मुल्की काम करते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन से है। इस मुल्क में काम करने की गर्ज से आने वालों को अरबी जुबान लाजमी तौर पर सीखनी पड़ती है, क्योंकि मुल्क की 90% आबादी अरबी जुबान का इस्तेमाल करती है। सऊदी लोगों को गावा बहुत पसंद है। गावा का मतलब है नींद से जगाने वाली चीज। सऊदी गावा कॉफी की तर्ज वाली गर्म चाय है जो अरबी लोग लंबे सफर पर जाने से पहले पीते हैं ताकि इनको नींद ना आए और वो जागते हुए अपने सफर को मुकम्मल कर सकें और किसी हादसे का शिकार ना हो। सऊदी लोगों को गावा इतना ज्यादा पसंद है कि ये अपने हर खाने के बाद इसको पीना जरूर पसंद करते हैं। सऊदी मुसलमान लोग सलात के इंतहाई पाबंद हैं। नमाज के वक्त वो अपना हर काम बंद कर देते हैं और मस्जिद में नमाज अदा करने को तरजीह देते हैं और मुल्की कानून के मुताबिक नमाज के वक्त नमाज अदा करने की बजाय आवारा घूमने पर जुर्माना और सजा भी आम सी बात है। इस मुल्क में होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और ऐसा काम करने पर लोगों को सजाए मौत भी दी जाती है और सऊदी अरब में सजाए मौत के तौर पर सर कलम करना या सर पर गोली मार देना आम बात है। इस मुल्क में किसी गैर मुस्लिम की कोई इबादत गाह नहीं है और ना ही कोई गैर मुस्लिम किसी अरबी के साथ निकाह कर सकता है। सऊदी लोगों को ऊंट और बकरे का गोश्त खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग जैतून, खजूर और गोश्त को अपने खानों में बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में सरकारी अदारों में तमाम लेवल्स पर तालीम का हसूल मुफ्त है। प्राइमरी और मिडिल लेवल्स में निसाब का ज्यादा हिस्सा इस्लाम और इसकी रवायात पर मुश्तमिल होता है, मगर सेकेंडरी लेवल पर तालिब इल्म अपनी मर्जी से साइंसी तालीम भी चुन सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क में वजारत तालीम का शोबा 1954 में वजूद में आया था, तो इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटीज का क़याम शुरू हुआ और सऊदी अरब के शहर रियाद में पहली यूनिवर्सिटी 1957 में कायम हुई, जिसका नाम शाह सऊद यूनिवर्सिटी रखा गया। सऊदी लोगों की औसत उम्र का अंदाजा 76 साल लगाया गया है। मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही उम्दा है। यहाँ पर हर शख्स की लाइफ इंश्योरेंस लाजमी की जाती है और मुफ्त इलाज की सहूलत सऊदी लोगों को बुनियादी हक के तौर पर दी जाती है। सऊदी अरब की सबसे मशहूर फूड चेन अल-बेक है और अल-बेक की कामयाबी के 2 बड़े राज हैं। पहला तो ये इनका खाना बहुत ही लजीज और उम्दा होता है और दूसरा बड़ा राज ये है कि ये लोग हर बेची जाने वाली डील में से 2 रियाल फलाही कामों के लिए लगाते हैं। दुबई की तरह सऊदी अरब को भी बुलंद इमारतें बनाने का जुनून सवार हो चुका है। दुबई के बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने
और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की ख्वाहिश में सऊदी हुकूमत ने जद्दा टावर का काम 2013 के बाद शुरू किया, मगर 2015 से इस इमारत का काम रुका हुआ है और इस प्रोजेक्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। और 2020 में इस इमारत को मुकम्मल करने का दावा करने वाली सऊदी हुकूमत आज तक इस पर खामोश है कि इस प्रोजेक्ट का काम क्यों बंद हुआ है। 2012 से इस मुल्क में स्मोकिंग और शीशा पीने पर पाबंदी आयद थी और शराब नोशी भी इस मुल्क में गैर कानूनी थी, मगर दूसरे अरबी ममालिक के साथ रेस में आगे निकलने के चक्कर में सऊदी अरब अब आहिस्ता आहिस्ता इन पाबंदियों को खत्म करता जा रहा है और हो सकता है अनकरीब सऊदी अरब में अरब अमारात की तरह यूरोपीय सहूलियात भी मैसर होना शुरू हो जाएं। सऊदी अरब का निज़ाम हुकूमत सिर्फ बादशाहत है, मुल्क में कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है। दूसरे अरब ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी गाड़ियां बहुत सस्ती हैं। इस मुल्क में शादी के तमाम अखराजात लड़का उठाता है, लड़की को हक मेहर में अलग घर दिया जाता है और लड़की वालों से किसी किस्म की जहेज की डिमांड गैर कानूनी तस्वर की जाती है। शादी के बाद शादीशुदा जोड़ा अलग घर में रहते हैं। अरबी लड़के एक से ज्यादा शादियां करना पसंद करते हैं और साथ ही साथ तमाम बीवियों के हकूक भी पूरे करते हैं। सऊदी अरब में बहुत ही बड़ी और मशहूर कंपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है उसका नाम अल-मराही है। इस कंपनी का फ्रेश मिल्क, योगर्ट और पाकिस्तानियों की पसंदीदा लस्सी पूरे गल्फ में सप्लाई की जाती है। रेगिस्तानी सहरा होने की वजह से मुल्क का दर्जा हरारत हमेशा ज्यादा रहता है और मौसम अक्सर खुश्क होता है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मौसम सर्द होता है। दोस्तों, ये थी सऊदी अरब पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।